नमस्कार दोस्तों, कोटल्या सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास से मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के विषय में हम जानेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। और ये वीडियो जो है पार्ट 1 है, इसके बाद जो आएगा आपका पार्ट 2 आएगा। इसमें आपको मौर्य साम्राज्य के विषय में पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूं तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य पे शासन कौन किया, तो ये दो टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा बिना वीडियो को स्किप किए हुए। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। और दोस्तों, एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने सिकंदर का टॉपिक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को जाकर भी क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश के शासक 10 रहे, ठीक है। मौर्य वंश के शासक कितने रहे? 10 रहे। अब यहाँ पे मैं बता दूं आप सभी को कि मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी। 322 से 298 ईसा पूर्व तक ये मौर्य वंश पे शासन किया, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार, तो यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, जो कि बिंदुसार 298 से 269 ईसा पूर्व तक रहे। बिंदुसार के बाद अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व तक रहे। फिर अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्लियर कर दूंगा कि 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश के शासक या शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य 322-298 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक घनानंद को चाणक्य की सहायता से हराकर पराक्रमी चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी जीतकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिसका नाम है पाटलिपुत्र और अभी पटना है। अभी क्या है? पटना। आप सभी जानते होंगे, अभी पटना बिहार का राजधानी पटना है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त के विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य अथवा चाणक्य थे। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ध्यान दीजिएगा, चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त जैन धर्मावलंबी था, जैन का धर्म मानता था। चंद्रगुप्त ने भारत के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र को सिकंदर के अधिकारियों से मुक्त करवाया था। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा कि यदि आपने सिकंदर का टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को जाकर क्लिक करके देख लीजिएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासनकाल में ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की, जिसका संबंध राजनीतिक से है। राजनीतिक से है। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध में चंद्रगुप्त से हारने के बाद, अब यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर आ रहा है तो आपको पता नहीं होगा कि सेल्यूकस निकेटर है कौन। तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति है। कौन है? सिकंदर का सेनापति था। ने चंद्रगुप्त से हारने के बाद अपनी पुत्री कार्नेलिया हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करा दिया। युद्ध के साथ सदी शर्तों के अनुसार सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान क्षेत्र सौंप दिया, ठीक है। युद्ध में हारने के बाद ये शर्त था, तो उस शर्त के अनुसार चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान क्षेत्र इन्होंने सौंप दिया सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है। एपिनियास ने चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया। एपिनियास ने ठीक है, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच का जो युद्ध हुआ उस युद्ध का वर्णन किया विस्तार रूप से, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा जैनी गुरु भरद्वाज से ग्रहण किया। उसके शासनकाल में जैन धर्म काफी प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का
मेगास्थनीज क्या करता था, रहता था, जिसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना की। किस पुस्तक की रचना की? तो इंडिका की रचना की। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में तत्कालीन भारतीय राजनीतिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पालिम्बाबोत्रा नाम से पुकारा था। ठीक है, किस नाम से पुकारा था? तो पाटलिपुत्र को पालिम्बाबोत्रा के नाम से पुकारता था। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला नामक स्थान पर बीता था। वहीं उसने जैन परंपरा के अनुसार उपवास किया हुआ था जब उसकी मृत्यु हो गई। उपवास करने के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त ने स्वर राष्ट्र के गवर्नर पुष्यभूति के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। किस झील का निर्माण कराया? सुदर्शन झील का निर्माण कराया। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में शिल्पकारों को बहुत प्रोत्साहन और सम्मान प्राप्त था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में शिल्पकारों को क्या था? बहुत ज्यादा प्रोत्साहन व सम्मान प्राप्त मिलता था, सम्मान मिलता था, दिया जाता था। तमिल साहित्य अहनानूर, पुरानूर व अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेखों के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट कहा जाता है। प्रथम महान सम्राट कहा जाता है। पुलटाक्र के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बतौर उपहार 500 हाथी, कितना? 500 हाथी दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक सफलतापूर्वक शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया? तो 24 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में बेलगोला कर्नाटक, ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। और जैन परंपरा के तहत उपवास के क्रम में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, अब हम बात करेंगे बिंदुसार। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त का पुत्र है। 298 से 269 ईसा पूर्व में से इनका स्टार्ट होता है शासन का, जबकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं और चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु होने के बाद इनको प्राप्त होती है राजगद्दी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी का उत्तराधिकारी बिंदुसार बना। कौन बना? बिंदुसार बना। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा और मगध का सम्राट बना। बिंदुसार का शासनकाल 298 से 269 ईसा पूर्व है। बिंदुसार की मृत्यु 269 ईसा पूर्व में हुई। उसने 29 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 29 वर्षों तक शासन किया। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार, जैन ग्रंथों में सिंहसेन और यूनानी ग्रंथों में अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। क्या अर्थ होता है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार के दरबार में यूनानी सीरियन शासक एंटियोकस ने डायमेक्स नामक राजदूत भेजा था, जिससे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। उसे क्या माना जाता है? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए थे? 2। इन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपनी पुत्रों को सुसीम, अशोक को भेजा था। ठीक है, इसको दबाने के लिए भेजा था कि मतलब जो विद्रोह है वो आगे ना बढ़े। तक्षशिला के विद्रोह को बिंदुसार के मझले पुत्र अशोक ने कुशलता से दबा दिया। बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था, उसके बाद अशोक और सबसे छोटा पुत्र तिष्य था। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि बिंदुसार का कितना पुत्र? 3 पुत्र। कौन कौन? सुसीम, अशोक और सबसे छोटा तिष्य था। बिंदुसार आजीविका संप्रदाय का अनुयायी था। आजीविका
आजीविका संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था। बिंदुसार के राज्य का संचालन चाणक्य कौटिल्य करता था। बिंदुसार ने अपने शासन काल में कोई नया प्रदेश नहीं जीता। तारानाथ नामक बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। कितने राज्यों का विजेता बताया है? तो 16 राज्यों का विजेता बताया है। एथिनियस ने लिखा है कि सीरिया के शासक एंटियोकस एक बिंदुसार ने मंदिरा, सूखे मेवे, अंजीर आदि और अपने दरबार से एक दार्शनिक भेज देने का निवेदन किया था। प्रार्थना किया था। दोस्तों ये तो था हमारा मौर्य साम्राज्य का। 2 टॉपिक पे हमने बात किया, जिसमें मौर्य साम्राज्य का पहले संस्थापक कौन थे और उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया। तो आपको मैं बता दूं कि उन्होंने 24 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद उनके पुत्र 29 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। ठीक है, अब दोस्तों पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पूरा देखना होगा, तभी आपको मौर्य साम्राज्य पूरा समझ में आएगा। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। अभी तक के लिए नमस्कार।